देखें यहाँ के बाद उन्होंने दिया कि या आप साकिन कैसे करेंगे, ये वाली, ये देन अरूफ या चल रहा है अलैकुम, ये देखे ना या से पहले जबर आई हुई है ना, लाम अलई, अगर यहाँ जेर होती थी अली पढ़ते, क्या पढ़ते अलैकुम, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ है जबर है, क्या है या साकिन से पहले या नजर आ रही है आपको बच्चों, ये देखो। उन्होंने इसी तरह कहा है कि कुरान मजीद के अंदर कोई भी पीछे लफ्ज हो, आगे कोई भी हो, लेकिन या साकिन हो, ऐसे या के ऊपर छोटी दाल हो, पीछे मीम हो, स्वाद हो, काफ हो, उसकी जबर हो, क्या हो जबर हो, तो उसको क्या करेंगे, नरमी से पढ़ेंगे, नरमी से क्या पढ़ेंगे, उसको लंबा नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। जो मद वाले हरूफ है आपको बता देता हूँ, ये देखिए इनके अंदर आप खुद ही फर्क देखें, आपने गौर करना है थोड़ा सा। ये देखें उन्होंने कहा था कि जो पैसे अली मद्दा वाव मद्दा, देखो उन्होंने पीछे जो कुरिया बताया ना कि वाव मद का, उन्हें कहा कि वाव से पहले पेश हो, ये देखे पेश है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस लफ्ज को खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, इसको खींचना है, इसको लंबा करना है, क्या करना है लंबा करना है, और इसको नहीं, ठीक है ना। इसको नहीं करना, इसको लंबा करना है। और उन्होंने बताया देख देखें उन्होंने कहा कि इसको पूरे को लंबा करना है, क्या करना है, और इसको लंबा वाव से पहले देखना, यहाँ पेश आई हुई है ना बच्चों, वाव साकिन से पहले, यानी कि वाव के इधर मेरे तो देखें, वाव से पहले पेश है, वाव आगे जो आई हुई है उस पर छोटी दाल है, क्या है पूरे कुरान मजीद के अंदर ऐसे आएंगे, पूरे कुरान मजीद के ऐसे आएंगे कि आगे छोटी दाल होगी, पीछे पेश होगी। अब जिनको नहीं खींचेंगे उसको देखना, मैंने आपको बता दिया कि देखिए इसके ऊपर जबर है, क्या है जबर, आगे जज़म है, क्या है जज़म। इसी तरह अब उन्होंने कहा था कि जो लंबा करेंगे, या से पहले जेर आई हुई ना सारी जेर, इनको खींचेंगे, और जो या से पहले जबर हो उसको नहीं खींचेंगे। ये देखें मीम फा याजिर फी, मीम याजिर मी, दाल याजिर दे, कफ याजिर की, नून याजिर नी, मीम याजिर मी, यानी कि इन लफ्जों को खींचेंगे, लाम याजिर लई, नून याजिर नहीं, पकड़ी से नून याजिर नहीं, स्वा याजिर सोई, इनको नहीं खींचेंगे, इनको समझ आ रही है बच्चों आपको। अगर आपको इन लफ्जों की समझ आ जाएगी तो आप यूं समझें कि आप पूरे कुरान मजीद आपके लिए पढ़ना आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। अगर आपको इन लफ्जों की कायदे की समझ नहीं आई तो फिर ये समझ लें कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? ये तो भाई कुरान मजीद के अंदर बार बार आएंगे ये हरूफ, क्या कुरान मजीद के अंदर बार बार आएंगे। हमने इनको अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठाना है, जहां से जब हमें इनका इल्म हो जाएगा, हमें याद हो जाएंगे, फिर हम चाहे जहां मर्जी जैसे कुरान पढ़ेंगे ना, ऐसे खोलेंगे तो फौरन पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे अल्लज़ी ला याजिर जी, देखे ना या है तो उससे पहले जेर आई हुई ना, जा याजिर आई हुई है ना। काफा रू रा, काफ जबर का, फा जबर फा, काफा रा वापेश रू, वाव से पहले पेश है ना रा के ऊपर, काफा रू वसदू,
यानी कि अगर हमें इन बातों की समझ होगी, हमारे दिलो दिमाग के अंदर होंगे, तो हम कुरान मजीद को सही पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। भाई जब हमें इसका इल्म नहीं होगा, चाहे हम लाख कुरान मजीद पढ़ लें, जब इसका कुलिया नहीं होगा, जिसके लफ्ज़ याद नहीं होंगे कि इसको इतना खींचना है, इसको लंबा करना है, इसको लंबा नहीं करना, इसको कितना लंबा करना है, तो फिर यूँ समझ लें कि हमें कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं, कुरान हज़रात कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जिस बच्चे ने ये कुरान मजीद नूरानी कायदा नहीं पढ़ा, ये कायदा नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो लिहाजा बच्चों, इन कायदे को याद करो अच्छी तरह, जो आपको लफ्ज़ बताए जाए आप याद करो, जो आपको सबक दिया जा रहा है। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो यूँ समझ ले कि फिर वैसे के वैसे हैं। तो शाबाश, इनको याद कर लो।